हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड इवांशी। तो मैं आ गई हूँ एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं वो है केसर की प्रेगनेंसी में हमें केसर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में केसर खाई है कि नहीं खाया है। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगी कि मैंने प्रेगनेंसी में केसर खाया है कि नहीं खाया है। और मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बड़ा बेटा 10 साल का है और मेरी छोटी बेटी 9 महीने की है। और दोनों के बारे में, दोनों की प्रेगनेंसी के बारे में मैं बताऊंगी कि केसर मेरी प्रेगनेंसी में क्या मायने रखा है, या मैंने लिया है या नहीं लिया है। और आपको मतलब मेरे हमने सुना था कि केसर खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है, केसर खाने से बच्चा हेल्दी होता है। तो बच्चे का केसर खाइए, केसर खाने से बच्चा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। केसर खाओ, बच्चा बहुत ज़्यादा गोरा हो जाएगा। ऐसे मतलब लोगों का इतना, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो लोगों का चालू हो जाता है, ये खाइए वो खाइए, ये खाने से ये होता है, वो खाने से ये होता है, इतना लोगों का चालू हो जाता है। उनका भी गलत नहीं है गाइस, कि वो आपकी केयर करते हैं और मतलब बताते हैं हमारे पुराने लोग कि ऐसा खाने से क्या होता है। पर आजकल सब हमें मतलब वीडियोस में दिखता है, हमें काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ते हैं, बुक्स आ गई है काफ़ी अच्छी अच्छी कि क्या खाने से क्या फ़ायदे होता है, किसकी क्या गलतफ़हमी है, क्या मिथ्य है किस चीज़ में। पहले के पुराने लोगों का बहुत कहना था, बहुत पहले कहती थी हमारी दादी वग़ैरह, सभी लोग कहते थे कि केसर खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है। तो गाइज़ ये सब मिथ्य है, ऐसा कुछ नहीं होता है। केसर खाने से हमारे बच्चे का रंग गोरा या काला या सांवला इस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। हमारे कुछ भी खाने से हमारे बच्चों का रंग पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ़ हम अच्छा-अच्छा इसलिए खाते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी हो, अच्छे से उसका विकास हो और अच्छे से उसकी सेहत हो। तो इसीलिए हमें पूरी विटामिन चीज़ें, प्रोटीन चीज़ें और आयरन चीज़ें खाते हैं हम लोग। तो गाइस केसर खाने से हमारे बच्चे का रंग गोरा या सांवला ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे पे, माँ पे, अपने फादर पे, माँ पे, फादर पे और उनके जीन्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे का रंग गोरा होगा या सांवला होगा। मैं अब मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने मेरी पहली प्रेगनेंसी में बिल्कुल केसर नहीं खाया था, बिल्कुल नहीं खाया था। पर मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में केसर खाया था कि मैंने मतलब फ़ायदा, उसके कितने फ़ायदे होते हैं ये मैंने पढ़ा था कि केसर खाने से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा बुक पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा सर्च करती थी। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने काफ़ी सर्च किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे पसंद आए, मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लगा। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में केसर लिया था गाइस। तो मैं बताऊँगी कि मैंने केसर कब-कब यूज़ किया था और केसर के क्या फ़ायदे हुए और मुझे क्या मतलब सच में मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि नहीं गाइस। तो मैं सच में बताऊँगी कि मुझे केसर का फ़ायदा हुआ। मैं कलर पे तो नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी, मेरे दोनों ही बच्चों में कलर का काफ़ी डिफरेंट है। पर मैं ये नहीं बताऊँगी कि उसकी वज़ह से भी मेरी बेटी का कलर साफ़ आया है या नहीं आया। पर इसके फ़ायदेमंद बहुत होते हैं, फ़ायदा बहुत हुआ मुझे, काफ़ी चीज़ों में मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है। पर गाइस ये भी बहुत मतलब देख के लीजिए, काफ़ी सेफ लीजिए क्योंकि मार्केटों में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट केसर भी आ गए हैं, काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा मिलावट आ गई है। केसर तो हम हमेशा ही यूज़ करते हैं, पहले भी हम लोग ने, पहले से भी हम केसर में बिना, हम जब प्रेग्नेंट नहीं होते तब भी हम केसर यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे खाने में, हमारे स्वीट में हम लोग कभी हमारे घर में कुछ मीठा बन जाता है तो हम खीर वगैरह में केसर डालते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा, पहले भी केसर का यूज़ करते हैं गाइस। और प्रेगनेंसी में भी मैंने केसर का यूज़ किया है। पर यही आप देख के लीजिए क्योंकि केसर भी 2 प्रकार में आते हैं, एक लिक्विड फॉर्म में केसर आता है, एक रेशेदार केसर आता है। तो लिक्विड फॉर्म का केसर बिल्कुल नहीं लीजिए क्योंकि गाइस लिक्विड फॉर्म का केसर में बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। तो आप आपके अच्छे वाले शॉप से केसर का यूज़ कर सकते हो गाइस, इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद है। मैंने भी केसर लिया था और मैंने कंटिन्यू, मेरे सेकंड तिमाही मतलब मेरा जैसे ही 5th मंथ कंप्लीट हो गया था, मैंने 6 मंथ से मेरे 9 मंथ तक मैंने केसर यूज़ किया है। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। गाइस इसकी भी क्वांटिटी है, आप इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप केसर लीजिए। तो आप मतलब ज़्यादा कोशिश करिए कि आप दूध में ही केसर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और रात में सोने से पहले आप 1 गिलास दूध में सिर्फ 2 रेशेदार केसर ही डालिए और कोशिश करिए गाइस कि आप केसर मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी हो और मतलब अच्छे
अच्छे फॉर्म में हो, क्योंकि अभी केसर मतलब अच्छे इसमें मिलना बहुत मतलब रिस्की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल आ गया है, बहुत ज़्यादा मिलावट आ गया है। तो इसके वजह से हमें ट्रस्ट नहीं होता है कि कौन सा केसर अच्छा है, कौन सा केसर अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप आपकी अच्छी शॉप में जाके आप उसको केसर का यूज़ करिए। केसर भी दो प्रकार के होते हैं गाइस, एक रेसेदार केसर होता है और एक लिक्विड फॉर्म में केसर होता है। पर मैंने वो जो रेसेदार केसर होता है वही यूज़ किया था। तो वो क्योंकि लिक्विड फॉर्म के केसर में गाइस सीसी में आता है, तो वो लिक्विड फॉर्म के केसर में काफ़ी केमिकल होता है। और कहीं कहीं गाइस काफ़ी शॉप्स में इसमें बहुत ज़्यादा कलर मिक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो हमें प्रेगनेंसी में खाने के समय मतलब बहुत सोच के खाना पड़ता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है, और अच्छे से मिलेगा कि नहीं, ये हमें फ़ायदेमंद हमारे लिए होगा, मतलब कुछ केमिकल्स हमारे शरीर में ना जाए, इसके आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और बहुत अच्छे से मतलब उसकी सावधानी अपना के ही आप केसर यूज़ कर सकते हो गाइस। मैंने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं किया था, पर मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में केसर का यूज़ किया था और मैं डेली करती थी। मैं ना 5th महीना कंप्लीट मेरा हो गया था, उसके बाद में मैंने 6 मंथ मेरे को जैसे ही लगा था, वैसे गाइस मैं रात में सोते समय 1 ग्लास के दूध में मैंने उसे 2 रेसेदार जो केसर आता है डिब्बी में जो आता है वो मैं यूज़ करती थी और 2 के वो डालती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि केसर का क्या यूज़ होता है। मुझे सभी लोग कहते थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया उसकी ओर। पर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मैंने पहले बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत जगह मैंने वीडियोज़ देखे, उसके बाद ही मैंने विश्वास करके केसर यूज़ किया। तो गाइस बताऊँगी इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है गाइस, अगर कि हमें प्रेगनेंसी में हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो गाइस इसमें भी केसर का यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है। और गाइस हमारे शरीर में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे इसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो केसर का उपयोग करने से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अच्छी हो जाती है और खून की मात्रा भी अच्छी बढ़ जाती है। तो इसे हम तब भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। और प्रेगनेंसी में अक्सर हमें जैसे जैसे हमारा टाइम जाता है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है, मंथ बाय मंथ हमारा आगे जाता है, तो हमें नींद ना आने का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमको नींद भी नहीं आती है, क्योंकि अनकंफर्ट बॉडी हो जाती है, अनकंफर्ट अनकंफर्ट सा महसूस करते हैं हम लोग। हम इस कड़ पे सोएंगे तो भी हमें तकलीफ होती है, हम इस करवट भी नहीं सो सकते हैं, क्योंकि हमने कोई भी करवट पे पोजीशन लेने में थोड़ी दिक्कत आती है गाइस, नींद नहीं आती। तो आप सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1-2 केसर डाल के आप पी लेते हैं, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आ जाती है गाइस। तो ये काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं केसर के भी। गलत मिथ्य नहीं है कि आप केसर लोगे तो आपके बेबी का रंग गोरा होगा, ऐसा नहीं है गाइस। ये सिर्फ आपकी बॉडी के लिए एक हेल्दी है और बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप प्रेगनेंसी में केसर ले सकते हो। आपके सेकेंड तिमाही के बाद से आप केसर का यूज़ कर सकते हो। इसे भी अच्छी क्वांटिटी में लीजिए, क्वालिटी में लीजिए और 2 टाइम ले सकते हो। सुबेरे नाश्ता करने के बाद में और शाम को और खाना खाने के बाद में सोने से 1 घंटा पहले आप ले सकते हो। मैं एक ही टाइम लेती थी, मैं शाम को रात में ही सोने के पहले लेती थी, ताकि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स नींद अच्छी से आ जाए, तो मैं शाम के समय लेती थी गाइस। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट